नमस्कार, देख रहे हैं ज्योतिष जराट के। मैं हूं आपके साथ आपका संतोषी। आज के इस खास अंक में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो बहुत सोच समझकर आपको सुनना और समझना होगा। वो जानकारी ये है कि क्या जीवन में पत्थरों के द्वारा, जिसे ज्योतिषी लोग रत्न कह करके बेच देते हैं, क्या जीवन में कुछ परिवर्तन संभव है? इस पर यह हमारा तीसरा कार्यक्रम है। बहुत पहले 2013-14 में हमने कार्यक्रम किया था। इसके बाद हमने 17-18 में भी एक बार कार्यक्रम किया और आज हम तीसरी बार एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि क्या पत्थरों से जीवन में परिवर्तन संभव है। बहुत आसान भाषा में, बहुत तर्क संगतता के साथ, लॉजिक के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको समझना ही नहीं है, आपको इसे मानने के लिए मजबूर भी होना है। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। आपके सभी प्रश्न, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम पहने और फायदा हुआ। पहला प्रश्न यही होता है जो इसके पक्ष में बोलते हैं, जो 3-3 4-4 पत्थर पहनते हैं। अगर देखिए, बहुत सिंपल तर्क है, हम उनकी बात को ऊपर कर देते हैं, बाकी हम अपनी बात तो रखेंगे ही। पल भर के लिए हम उनकी बात को ऊपर करके हम एक तर्क देंगे, बहुत सिंपल तर्क, घरेलू तर्क देंगे। हमें भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, तो क्या सबको पसंद आ जाए, या क्या सबको पसंद होना चाहिए? पहला तर्क हमने दिया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको लाभ दिया तो सबको लाभ क्यों नहीं दे रहा है? इस पर हम तर्क ये देते हैं, यह इसको एक औषधि की तरह लोग देखते हैं। इलाज उपचार को औषधि की तरह देखते हैं। सच भी है, ज्योतिष में जो इलाज होता है, ज्योतिष में जो ग्रह शांति होती है, उसको उपचार भी कहते हैं। जैसे डॉक्टर उपचार करता है, वैद्य उपचार करता है। तो हर किसी की जो शारीरिक जो शरीर है उसकी प्रवृत्तियां अलग होती हैं। कफ, वात, पित्त प्रवृत्ति होती है ना। उसी के आधार पर सबका इम्यून प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होता है। कोरोना में हर कोई क्यों नहीं मर गया? लॉजिक, तर्क है। उस आधार पर ही औषधियां किसी को 2 डोज में लाभ दे देती हैं तो किसी को 10 डोज में लाभ मिलता है। हम अभी ग्रहों को नहीं जोड़े हैं। विलंब से लाभ होना औषधियों का, इसके पीछे भी कुंडली का चतुर्थ भाव जिम्मेदार होता है। हम अभी जब इसकी धज्जियां उड़ाएंगे तो इतनी उड़ा देंगे कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत शालीनता के साथ मैं बता रहा हूं, वक्त ने हमको बहुत शांत कर दिया, नहीं तो मैं बहुत खतरनाक अंदाज में ये सब बोलता था। आजकल अंदाज और तेवर को हमने बहुत सौम्य बना दिया है, जिससे सब कोई सहजता से समझ जाए इसको। और एक बात बीच में छेपक डाल दे रहा हूं, 2012 तक हमने भी धुआंधार पत्थर बेचा है। लेकिन जब लोग कहते थे तमाम बातें, तो मैं उस पर शोध करने के लिए विवश हो गया और जो निष्कर्ष निकला वो हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं कि अगर कोई दवा लाभ दे तो वो दवा सबको लाभ दे। अंतर बस इतना होगा, किसी को 2 डोज में, किसी को 10 डोज में। इसके साथ परहेज जुड़ा होता है कि भाई कोई दवा भी खा रहा है और परहेज भी कर रहा है तो जल्दी फायदा पाएगा, और कोई खांसी की दवा भी ले रहा है और रोज आइसक्रीम भी खा रहा है, परहेज नहीं कर रहा है तो उसको देर से फायदा करेगा। एक सिंपल बात है। न क्या एक कहावत है, न एक दवा न एक परहेज न 100 दवा। मतलब एक परहेज 100 दवा के बराबर होता है। आदमी संयम से रहे तो दवा की जरूरत ना पड़े। खैर, दवाओं को यहाँ पर सिर्फ इसलिए हम ला रहे हैं क्योंकि ये एक प्रमाणित आप लोगों
के द्वारा है कि लोग जानते हैं भाई दवा से बीमारी ठीक होती है। खैर, तो उपथरवा जो एक को फायदा दिया, दूसरका को फायदा काहे नहीं दे रहा है? पहली चीज, सबको फायदा देना, एक को फायदा काहे दे रहा है? मोदी जी कितना पत्थर पहन लिए हैं। देखिए, खेल है राजयोग का। जो राजयोग में पैदा हो गया, अर्थात जिसका जो भाग्य लिख के आ गया, वो पत्थर से कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने नहीं पहना है ना, 2012 से मैं नहीं पहना हूं, और ईश्वर साक्षी है 2012 क्या, हम जब से पैदा हुए हैं बढ़ने के अलावा घटे नहीं है, घटे नहीं है, क्योंकि फिक्स है भाग्य, फिक्स है। वही है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। आहा। दूसरा उदाहरण, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहूं मुनिनाथ। आहा। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भैया 6 चीजें फिक्स हैं, भाग्याधीन हैं। अवतार लिए हुए भगवान श्री राम को भी बिना नीलम पुखराज और माणिक्य पहिरे भोगक परा, मेहरारुक वियोग सहक परा, बनवासी भेष में जंगल में भटकक परा। काहे? भोग। एक डायलॉग मारता हूं मैं अक्सर, आप लोग को याद होगा जो हमारे पुराने दर्शक हैं, भोग भोगने से कटता है। संतोष संतोषी ज्योतिषी हैं, मतलब काव, मतलब काव। हम भोगब नाय, हमहु भोगित है। तोहरे सभे अक्सर ये बात कहत जात है कि अरे बड़का ज्योतिषी हन तो अपना काहे नमीर हो जाते हैं, लोग कहते हैं कुतर्की। उस पर मैं अब कान के नीचे बजाने के लिए तो सामने ससुरा आएगा तब हम पे लेंगे उसको। एक तर्क है, रे ससुरों, कोई MBBS कर लिया तो ससुरा वो बीमार नहीं पड़ेगा क्या? कोई डॉक्टर है तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेगा? उस तर्क के आधार पे तो डॉक्टर बन के बीमार रहना पड़ेगा चाहिए, बीमार तो भी पड़ेगा। भोगवा तो सबको भोगना है। उस भोग को पत्थर नहीं काटते। आप लोगों की गाढ़ी कमाई बर्बाद ना हो, इसलिए हम इतनी कवायद कर रहे हैं कि आप लोग पत्थरों में मत जाइए। लोग व्यापार में आते हैं। मैं कहता हूं एक तर्क कि अगर दम है, डैश डैश डैश, दम है तो फीस बढ़ा लो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख फीस कर लो। फीस तुम लेते हो 500 और 1000 रुपया, और आते ही तुम 50,000 का माणिक्य पेल देते हो, 50,000 का नीलम पेल देते हो, पुखराज पेल देते हो। इससे थोड़ी काम चलता है। नो, गलत है। पत्थर से इलाज नहीं। और एक बात आप लोग को ताजुब होगा, बता देता हूं मैं, ज्योतिष विज्ञान में रेमेडिकल पोर्शन है ही नहीं। रेमेडीज ज्योतिष विज्ञान में नहीं है, अलग अलग विज्ञानों में बाकी में है। लेकिन औषधीय स्नान है, मंत्र जाप है, दान है, हवन है, तप है, पत्थर नहीं है। अब लोग कहते हैं कि ये चिकित्सा विज्ञान है, ये कलर थेरेपी है। ससुरा अंग्रेजी पेल देने से जो है भोग बच जाता है। जिस चीज को 20 ठू बड़ा बड़ा अंग्रेजी में नाम दे देते हैं पागलपन को, उसका ज्योतिष में एक नाम है प्रेत बाधा।
कुंडली में प्रेत बाधा योग होता है, 6, 8, 12 का संबंध होता है। इसमें आदमी डिप्रेशन में जाता है, उसके दिमाग पे कोई और दिमाग आ जाता है, अपनी माँ को माँ नहीं पहचानता क्योंकि दिमाग तो कोई और आ गया। अंग्रेजी में नाम दे देंगे, सोने वाली दवाइयां दे देंगे, साला खा करके सो जाता है आदमी। उसका इलाज ग्रहीय शांति है, पत्थर नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे तर्क पे। तो मतलब कहने का ये हुआ, हमारा जो मूल चर्चा चली थी वो यहां से चली थी कि जैसे आपने पत्थर कोई पहना, कहा कि हमें फायदा हुआ, किसी ने एक दवा खाया कि भाई ठीक है सेलेडॉन खा लीजिए आपको आराम मिलेगा, कोल्ड एंड फ्लू खा लीजिए आपको जुकाम बुखार में आराम मिलता है। तो हमने उदाहरण दिया कि किसी को 1 डोज में, 2 डोज में, किसी को 10 डोज में, 15 डोज में, शरीर की प्रवृत्तियों के आधार पर डोजेज बढ़ जाते हैं, लेकिन दवा में चूंकि तत्व है तो फायदा तो देगा। ठीक, तो पत्थर में दम है तो फायदा सबको दे, किसी को 10 दिन में दे, किसी को 50 दिन में दे। अभी कहा कि केहू के फायदे ना देत बा, ये क्या है? इसका मतलब पत्थर कुछ नहीं है, जो कुछ है मनोविज्ञान है। तो पत्थर क्यों चला? एक्चुअल में पत्थर क्यों चला, हम इसका उत्तर दे देते हैं। पत्थर श्रृंगार के काम आते हैं। राजा महाराजा रत्न जड़ित मुकुट पहनते थे कि नहीं, ये बताइए? पहनते थे। रत्नों से संबंधित बाजूबंद, ब्रेसलेट वगैरह, माणिक्य का माला वाला पहनते थे, श्रृंगार के काम आता था। अब भैया वो पहलवा राजा हैं तो मतलब वो तो राजा राजे है। अब शिल्पा शेट्टी हीरा जो है माणिक, हीरा और जो है हरा वाला क्या होता, पन्ना का वो अंगूठी पहनते हैं, सुंदर लगने के लिए पहनते हैं। इसलिए थोड़ी पहनते हैं कि पहन लेंगे तो हम जो है मर्सिडीज से फरारी आ जाएगी, लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, क्या क्या आ जाएगा, इसके लिए थोड़ी पहनते हैं कि एरोप्लेन खरीद लेंगे, अरे पहन लिए तो हम एरोप्लेन खरीद लिए ना। मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। मत लीजिए, पत्थर सत्यानाश करते हैं। अब नुकसान कैसे करते हैं? चलिए माना कि हम ये बोल दिए कि फायदा नहीं है, ये श्रृंगार के काम आते हैं, तो मैं ये क्यों कहता हूं कि पत्थर सत्यानाश करते हैं? अब इसके तर्क पे मैं आता हूं। ये आप वाला तर्कवा है वही। इसका तर्क ये है कि मान लीजिए कि अगर हम आपकी बात मानते हैं कि पत्थर से फायदा हो रहा है, ठीक, तो फायदा जो हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि कौन सा पत्थर पहनना चाहिए आपको, अब हम आप पहनने वाले पर हम इस पर धज्जी उड़ा देंगे, कौन सा पत्थर पहनना चाहिए। तो किसी ने कहा कि ठीक है चलिए केंद्र और त्रिकोण के पत्थर फायदा देते हैं, मान लिया केंद्र और त्रिकोण का पत्थर फायदा देगा। जिस दिन वो केंद्रेश, केंद्र का पत्थर, और त्रिकोणेश गोचर से 6 भाव में, 8 भाव में आएंगे, या छठे, 8वें, 12वें, तीसरे, 6, 8, 12 और तीसरे भाव के स्वामियों के नक्षत्र में आएंगे, ध्यान दीजिएगा, उस दिन फिर पटक के पेलेंगे, फिर उस दिन पटकेंगे। तब अब आपको इतना याद है क्या कि किस दिन आपके तृतीयेश के नक्षत्र में, मकर लग्न आपका है मान लीजिए, तृतीय भाव का स्वामी हो गया बृहस्पति, बृहस्पति हो गया विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र में जिस दिन चंद्रमा आ गया, पेलेगा कि नहीं पेलेगा? अब इतना आपको याद करके चलेंगे। हम सब ज्योतिषी हैं, 30 साल से हम ज्योतिष का काम कर रहे हैं, इतना तो हमें नहीं याद रहता है। राशिफल बोलते समय हम देखते हैं केवल नक्षत्र, चंद्रमा किस नक्षत्र में है। आपको कैसे याद रहेगा कि कौन सा ग्रह कब किस नक्षत्र में संचरण कर रहा है? तो उस समय उस पत्थर को निकाल के रख दीजिए, नुकसान दे सकता है क्या? कौन सा ज्योतिषी किस पत्थर को पहनाने के लिए एलिजिबल है, पता है आपको? मेरा मकर लग्न है, मैं सूर्य का मंत्र नहीं कभी जल्दी बोलता हूं किसी को, क्योंकि मेरा अष्टमेश का मंत्र है वो। मैं अपना अष्टमेश कैसे दे सकता हूं, मैं अपनी मृत्यु कैसे दे सकता हूं किसी को? आओ ना तर्क पे। हम एक पल के लिए उतारा हुआ किसी का कपड़ा पहनते हैं तो उस शरीर की महक, उसका जो ऑरा है वो उसके साथ ट्रांसफर हो जाता है। ये तो पत्थर की बात है, ये तो हम ग्रहीय पत्थर देते हैं। और जो ये कहता है कि प्राण प्रतिष्ठा करके पहना रहे हैं, अरे साला जबरदस्ती का झूठ है ये। प्राण प्रतिष्ठा करके पहना करके तुम एक जीव को अपनी उंगली में लटका करके उस ग्रह को तुम लेके टहल रहे हो और खाना खा रहे हो और दारू पी रहे हो, और वो जो है प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें जीव है, जान है, स्त्री प्रसंग कर रहे हो तुम,
पति के साथ सेक्स कर रहे हो और जो है वो पत्थर पहन करके उसमें जीव को लेकर के तुम ये कर रहे हो? मूर्ख कहीं के, नालायक, बदतमीजों। निरापद है, निरापद है, महापाप है, झूठ है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता। हाँ, शुद्धिकरण इज गुड एंड एप्रोप्रिएट वर्ड। शुद्धिकरण इज ओके। स्वस्ति वाचन आदि से शुद्धिकरण की जाती है। माला हो, रुद्राक्ष हो, कुछ भी हो, शुद्धिकरण होता है। प्राण प्रतिष्ठा, व्हाट द हेल इज दिस? प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है? प्राण प्रतिष्ठा करके घूमोगे तुम लेकर के? निकाल के रख दोगे तुम? अरे नहीं, सोते समय निकाल देते हैं, बाथरूम जाते समय, लैट्रिन के समय निकाल देते हैं। ये क्या मतलब हुआ कि वो इसी के लिए बने हैं बस? खाली प्राण प्रतिष्ठा से प्राण विसर्जन हुआ उसमें फिर है? 2 घंटे की पूजा में भी विसर्जित करके ब्राह्मण उठता है प्रणाम करके। जब हम पूजन करते हैं तो यहाँ प्रतिष्ठ, हम प्राण प्रतिष्ठा करके जब हटते हैं तो हम लक्ष्मी छोड़ करके बाकी को हिलाते हैं कि प्राण विसर्जन किया जाता है। जबरदस्ती का कुछ भी तर्क करके मारा है, नरक मचा के रख दिया है सनातन को, उठा करके संस्कृति को, हमारे कर्मकांड को, जबरदस्ती की बातों को लेकर के। क्यों? क्योंकि उनकी तिजोरी भरनी चाहिए, पत्थर बिकना चाहिए। पत्थर सत्यानाश करते हैं हमेशा एक तर्क, और पत्थरों के ऊपर भगवान साक्षी है। इतने लाखों लोगों के सामने बोल रहा हूं, एकदम खुले चैलेंज के साथ, कभी भी आ जाए कोई माई का लाल, मैं तैयार हूं इस चीज के लिए। पत्थर नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा। नुकसान देगा कह करके मैं इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। नुकसान देगा यह कह करके मैं इसलिए नुकसान की बात कर रहा हूं क्योंकि आपका धन चला गया, नंबर 1। नंबर 2, आपका विश्वास चला गया, आपका विश्वास टूटेगा। पत्थर नहीं फायदा देता। खष्ठेश की दशा हो और खष्ठेश आपका लग्न को पीड़ित कर रहा हो, दिला दे कोई फायदा खष्ठेश से? जो मिलेगा आपके भाग्य के आधार पर मिलेगा। फिर ज्योतिष की उपयोगिता को भी एक बार मैं बोल देता हूं। ज्योतिष नेत्र का काम करता है, आपको गाइड करता है। ज्योतिष का सिर्फ 3 फायदा है, समय बचाएगा, श्रम बचाएगा, धन बचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में जज बनने का योग है तो आपको उसी दिशा में जाना होगा, उसी दिशा में जाना चाहिए। आप मेडिकल की तैयारी करते रहते तो आपका समय भी जाता, श्रम भी जाता, धन भी जाता। आपको ज्योतिषी ने बताया कि भैया आप LLB कर लीजिए, आपका समय बच गया। आपकी कुंडली में डाइवोर्स है, लाठियां चल जाती हैं डाइवोर्स से पहले, ज्योतिषी ने आपको सलाह दे दिया कि भैया डाइवोर्स तो है, तो आप हंसते हुए समय बचाए, श्रम बचाए, धन बचाए, प्यार से साइन कर दिए, दोनों की जीवन की रक्षा हो गई। तो होनी को ज्योतिष विज्ञान इजी करता है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा कोई फायदा नहीं है ज्योतिष से। और ये 3 चीजें अगर जीवन में बच गई तो यही तो पिता है। ज्योतिष वेदों का नेत्र इसीलिए कहा जाता है कि वो नेत्र का काम बस दिखाना है, और दिखा दिया नेत्र ने बस। नेत्र कुछ चेंज थोड़ी कर सकता है कि दाल को नीलम पहना देंगे तो वो चावल बन जाएगा। अरे दाल को नीलम पहना देंगे तो चावल बन जाएगा, यही कहते हैं ज्योतिषी, और आप मान लेते हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन ने दुद्दू नीलम पहना था तो आप भी अमिताभ बच्चन बन जाएंगे। झूठ है। मैं इस छेपक को यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा। जितने पत्थरबाज हैं, बेचने वाले या पहनने वाले, उनको जरूर ये वीडियो लिंक इसका भेजिएगा, जिससे आपके जीवन की गाढ़ी कमाई बचे। हाँ, महंगा ज्योतिषी मैं जरूर हूँ, मेरी फीस ज़्यादा है, लेकिन मैं पत्थर नहीं बेचता। तो कुंडली दिखाइए, केवल पत्थर से इलाज नहीं होता है। धन्यवाद, नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप
जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रह दीप, व्यापार के लिए बुध ग्रह दीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रह दीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।